हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जिस तरीके से आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आपने किस तरीके से एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाया है, हम इसी पासपोर्ट साइज फोटो को बनाना चाहेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक इमेज चाहिएगी। मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है, तो मैं काम करता हूँ क्रोम से एक इमेज ले लेता हूँ। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है वही इमेज ले लूँगा मैं। सबसे पहले मैंने सर्च करके रखा है विराट कोहली पासपोर्ट साइज फोटो, तो उसमें मैंने ये वाला फोटो क्लिक किया है। देन उसके बाद एक साइट और है जिसमें मैं इसका पीछे का बैकग्राउंड हटा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक साइट है रिमूव बीजी, उसको करेंगे एंटर। देन उसके बाद जो फर्स्ट साइट रहेगी उसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से साइट ओपन होगी। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है तो मैं यहाँ इसको पकड़ के ड्रैग करके इस साइट पे लाके और यहाँ जाके छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब तक यहाँ पे नहीं लाए कर्सर तो छोड़ना नहीं। देन उसके बाद इसे कर दूंगा डाउनलोड। डाउनलोड करते ही राइट साइड में देखोगे कि ये ऊपर डाउनलोड हो चुका है। देन अब मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से पकड़ के इसे पकड़ के यहाँ मैं फोटोशॉप में ला सकता हूँ। कैसे? एक बार मैं फोटोशॉप को हटा देता हूँ। फोटोशॉप को कैसे शुरू करूँगा? मैं रन कमांड से शुरू करता हूँ। विंडो आर करके, विन आर होता है वो, विंडो आर भी बोल सकते हैं उसे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फोटोशॉप। फोटोशॉप जो है हमारे पास, जो फोटोशॉप है वो एडोब फोटोशॉप 7.0 है और ये इस तरीके से ओपन हो गया। इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ एक बार के लिए। देन उसके बाद हमने यहाँ पे जो फोटो डाउनलोड की थी उसे पकड़ के मैं ड्रैग कर लेता हूँ फोटोशॉप में और यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ। देन इसके बाद इसको बड़ा करूँगा। अब मुझे, आपने देखा होगा कि आप जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है उसकी विड्थ कितनी होती है? 4/6। 4/6 का एक पेज होता है। जैसे मैं एक पेंट पे जाके आपको दिखाता हूँ, MS पेंट। यहाँ पे आपको सिखाता हूँ, इस तरीके का एक बॉक्स आता है और यहाँ लिखा होता है, ये जो भाग होता है वो 6 का होता है। देन और ये वाला जो होता है जो 4 का होता है। तो मतलब समझो यहाँ एक लाइन होती है, 4 फोटो ऊपर और 4 फोटो नीचे होते हैं। यहाँ 1, 2, 3 और 4 की फोटो होती है। 4 जैसे ऊपर होती है वैसे 4 नीचे भी होती है। 1, 2, 3 देन 4। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं फोटोशॉप में जब इसे क्रॉप करूँगा तो मुझे इसकी एक विड्थ चाहिए और एक हाइट चाहिए। तो मैं इसकी विड्थ कितनी रखूँ और हाइट कितनी रखूँ? जब मैं क्रॉप पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे एक विड्थ और हाइट सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, फिलहाल के लिए खाली छोड़ देता हूँ इसे, तो मुझे एक चीज चाहिए कि विड्थ और हाइट क्या रखूँ। तो मुझे ये बताना होगा कि यहाँ पे मुझे कम से कम 4 इमेज चाहिए, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे भी मुझे 4 इमेज चाहिए, 1, 2, 3 देन 4। तो मुझे जो इसकी हाइट है, हाइट में से मेरे को कम से कम एक इमेज का भाग लेना पड़ेगा और जो विड्थ है उसमें भी एक इमेज का भाग लेना पड़ेगा। तो मैं कैसे लूँगा? तो समझो 4 जो है यहाँ पे एक फोटो और यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है? 4। 4/6 है तो 4 होगा। अब 4 का आधा कर लेते हैं, यहाँ पे 2। तो मुझे विड्थ, हाइट कितनी लेनी है? हाइट कितनी लेनी है? 2 लेनी है, ठीक है। देन यहाँ पे देखा जाए कि आपको 1, 2, 3, 4 का भाग कितना? 6। तो 6 का मैं आधा कर लूंगा तो इतना भाग आ जाएगा, ये इतना भाग। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे समझ में आया आप कमेंट करते रहिए साथ में। तो 6 का आधा भाग हो गया 3 और 3 का भी मैं आधा भाग करूं तो आएगा 1.6 और ये वाला जो पहली इमेज का मेरे पास साइज आ जाएगी, मतलब विड्थ हमारे पास हो जाएगी 1.5 सॉरी 1.5। तो 1.5 को 4 बाय इंटू करूंगा तो 6 आ जाएगा, ऑब्वियसली बेस्ट दोस्तों। तो मुझे पता चल गया इसकी हाइट कितनी है 2 और विड्थ 1.5 रखनी है। तो जाके मेरे को इस तरीके का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो मैं वापस आता हूँ फोटोशॉप में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रॉप पे गया और क्रॉप पे मैं विड्थ कर देता हूँ, कितनी कर देता हूँ? 1.5। और ध्यान रखिएगा इसको इंच में करना है। और हाइट क्या करें? हाइट हम कर लेते हैं 2 की। टाइप करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर आ रहा है, हमको इंच में लेना है।
इंच और पिक्सल दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आपको ध्यान रखिए आपको सेंटीमीटर सिलेक्ट नहीं करना है, इंच सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको नॉर्मल पता है कि 300 रेजोल्यूशन नॉर्मल बेसिकली सबके लिए अच्छा माना गया है, क्वालिटी के लिए भी। देन उसके बाद इसको मैं क्रॉप करूंगा। क्रॉप की विड्थ और हाइट मैंने सेट कर ली है, इसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप किया, अब मैंने एक साइड ले लिया। अब इसके बाद मैं राइट लेफ्ट एरो से इसको एडजस्ट करूंगा। फेस मुझे बीच में चाहिए और जितनी राइट में है उतना लेफ्ट की तरफ साइड चाहिए। देन उसके बाद इसको एंटर कर लूंगा। बहुत जूम हो गया, इसको कम कर लेता हूं मैं जूम, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब जब ये फोटो क्रॉप हो चुकी है, अब इसकी मुझे चाहिए कि इसका बॉर्डर बनाऊं ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर करने के बाद इसको थोड़ा सा बॉर्डर से अंदर की तरफ धकेल दूं। कैसे? जैसे मैं पेंट खोलता हूँ उसमें और यहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे फोटो ऐसी नहीं चाहिए कि यहाँ पे पूरा इस तरीके से दिखे। अगर मैं इस तरीके का बनाऊंगा एक फोटो, तो यहाँ पे दूसरी जो फोटो है वो चिपकी हुई आएगी, तो तीसरी फोटो भी चिपकी हुई आएगी। मुझे चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके का एक फोटो फ्रेम मैं रेडी कर लूं, ताकि मुझे यहाँ से क्रॉप मतलब काटने, कैंची से काटने में फोटो इजीली कट जाए। यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा अंदर लाना, तो पहले कंट्रोल ए किया, देन उसके बाद एडिट पे गया और यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक किया। यहाँ मैं कर लेता हूँ 5 पिक्सल का, और ध्यान रखना इसको सेंटर में रखना है। कैसे? बिल्कुल सेंटर में। आउटसाइड करोगे तो नहीं दिखेगा, इनसाइड करो तो दिख जाएगा, लेकिन सेंटर में रखो। ओके किया तो हल्की सी बॉर्डर इसकी आ चुकी है। अब क्या करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी किया, बॉर्डर आ गई मेरी। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल टी किया मतलब ट्रांसफॉर्म, और शिफ्ट और अल्ट के साथ, अल्टर के साथ, दोनों साथ को मैंने अंदर की तरफ लिया और इसको राइट कर दिया। इसके बाद सिलेक्शन को मैंने हटाने के लिए कंट्रोल डी कर दिया। तो ये मेरी इमेज रेडी हो चुकी है। अब इसकी थोड़ी ब्राइटनेस करता हूँ, तो उसके लिए मैं एक बार शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम करने पे कर्व्स आ जाएगा। उसके बाद इस लाइन के ऊपर की तरफ जाओगे तो वाइटनेस लेगी, और इसके जो लाइन के नीचे जाओगे तो डार्कनेस आ जाएगी। कैसे? मैं एक बार वाइटनेस के लिए आ जाता हूँ। ये फिर इमेज वाइट हो चुकी है, ऑटो कर लेंगे एक बार वापस, वैसे हो जाएगी। इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो ब्लैक हो गई, तो ऑटो करते हैं वापस मैं एक बार वाइट कर लेता हूँ थोड़ी सी इमेज। यस बिल्कुल राइट, फिर मैंने ओके कर दिया। दूसरी चीज बात होती है कंट्रोल एल, इससे भी आप वाइटनेस और डार्कनेस कर सकते हैं। यहाँ से मैं वाइटनेस बढ़ा रहा हूँ और इस तरीके से एक्स्ट्रा वाइटनेस, और ये जो पॉइंट होता है वो डार्कनेस के हिसाब से चलता है। इसको मैं जैसे डार्क कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो पहले वाली इमेज मेरे को मिल जाएगी। और कंट्रोल लास्ट होता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का मतलब होता है बैलेंस। देखा होगा आपने कहीं पे इमेजें धूप में ले रखी होती है फोटो, तो वो लाल लाल इफेक्ट दिखाती है, तो उसको आप रेडनेस से कम कर सकते हो। रेड ये दिखाई देगा आपको, रेड लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से मैं रेडनेस से कम कर सकता हूँ। इस तरीके से दूसरे कलर भी ले जा सकता हूँ। तो इसको भी आपको एक बार देखना है किस तरीके से ये काम करता है। इसको कैंसिल कर दूंगा, मेरे को पहले जैसी मेरी इमेज मिल चुकी है जो मैंने एडिट की थी। अब इसको एक डीव में पैक करूंगा, ताकि मैं जब भी नई फाइल लूँ उसमें इस इमेज को ले सकूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एडिट पे आया, तो लास्ट में देखिएगा यहाँ पे डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन आ रहा है, उसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट बना हुआ आ गया, और इसे ओके करना है आपको। ओके करोगे तो ये इमेज मेरी एक डीव में सेव हो चुकी है। अब उसको नए पेज पे कैसे लाएं, तो मैं सबसे पहले कंट्रोल एन करता हूँ, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फाइल न्यू, फाइल में न्यू गए, न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 4x6 का, ये इसलिए मैंने 4x6 का आपको पेज मैंने दिखाया था। इसको क्लिक करोगे, देन ओके करोगे तो ऐसा इमेज आ जाएगा। अब इस इमेज पे मैं क्या करूंगा, अब आपने देखा होगा कि जो इमेज होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है इस तरीके से, तो इसको मेरे को हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इमेज पे जाके रोटेट और 90 डिग्री CW करूंगा, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। अब उस डिव से मैं इस इमेज में कैसे इमेज लाऊंगा, तो उसका एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ बैक स्पेस। शिफ्ट के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आया है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिलेक्ट क्या होना चाहिए, पैटर्न सिलेक्ट होना चाहिए, कौन सा पैटर्न हमने सेव किया था। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न आएंगे, लेकिन लास्ट में जो मैंने पैटर्न सेव किया था वो ही आएगा। देन उसको जैसे ही हम ओके करेंगे तो वैसे ही वो इमेज पूरी आपके सामने बनी हुई आ गई। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से 4x6 का
एक ऑप्शन आ गया। अब आप बीच में से यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं बिल्कुल, और यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा आपको मिल चुकी है। इसी तरीके से आपको बॉर्डर सब सेट करना है। तो कैसी लगी ये वीडियो पासपोर्ट साइज फोटो की, ऑर्डर फोटोशॉप के बारे में? इससे भी आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। तो आप यूं ही बने रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाए आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एडोब फोटोशॉप की नई वीडियो में।